हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब है? मोलिक्यूल्स बायो के, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोला गया है बायोमोलिक्यूल्स। अब इसमें है देयर इज़ ए वाइड वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड्स। ये कह रहे हैं वाइड वैरायटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कितने सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से मिलकर बने हुए हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स पता है तुम लोग को, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एलिमेंट्स का एनालिसिस कैसे किया जाता है। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और ए माइक्रोबियल पेस्ट। अब हम क्या करते हैं? प्लांट टिश्यू लेते हैं, एनिमल टिश्यू लेते हैं, माइक्रोबियल पेस्ट। माइक्रोबियल पेस्ट मतलब कोई माइक्रोब्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, दीज आर द माइक्रोब्स। वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अब हम इनसे क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं, कि जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर्स। ठीक है, एंड देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू। मतलब ये है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लें, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना नाइट्रोजन और कितना ऑक्सीजन है। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट इन एन एग्जाम्पल। अर्थ क्रस्ट भी तब पता है सब लोगों को, अगर हम उसमें करें ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन ए सिमिलर लिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम सेम ही पाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? इन ए एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ए क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील दैट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू देयर एलिमेंट। अब हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का कि किस तरीके से प्रेजेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपाउंड? केमिकल कंपाउंड को कैसे एनालिसिस किया जाता है? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? हाउ डज वन गो आउट फाइंडिंग द आंसर? हम इसका आंसर अब कैसे निकालेंगे? टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। किसी को केमिकल एनालिसिस करना है। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई लिविंग टिश्यू ले लें, वेजिटेबल या पीस ऑफ लिवर, एक तो प्लांट लिया है और एक एनिमल लिया है, एंड ग्राइंड इट, और इसको ग्राइंड कर दें, जैसे मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, उसको ग्राइंड कर दें। किसके साथ? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग ए मोर्टल एंड पेस्टल। मोर्टल पेस्टल क्या होता है? वो जो डॉक्टर्स के पास तुमने देखा होगा, वाइट कलर का होता है, दवाइयाँ पीसते हैं जिसमें, उसमें इसको क्या कर दिया? ग्राइंड कर दिया। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, हम उसमें पाते हैं एक मोटा पेस्ट पाते हैं। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम इसको कॉटन के कपड़े से क्या करें? स्ट्रेन करें तो हमें क्या मिलेगा? वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली, फिर क्या आएगा? उसका जो फिल्ट्रेट आएगा, द एसिड सोल्यूबल पुल, एंड द सेकेंड द रेटिनेट और द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो वहाँ पे जो फिल्ट्रेट करने के बाद में कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो सोल्यूबल होगा
और कुछ ऐसा होगा जो इनसॉल्युबल होगा। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइंटिस्ट पाते हैं 1000 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, इसके थ्रू। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. Higher classes में हम देखेंगे कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं लिविंग टिश्यू को और हम कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। It will suffice to say that there one extract the compound, then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compounds. हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या है, अब हमने क्या किया, इट विल सफिस टू से दैट देयर वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, जो वो एक्सट्रैक्ट है वो कंपाउंड है। फिर उस एक्सट्रैक्ट को काफ़ी सारी हमने सेपरेशन टेक्निक्स के साथ किया और फिर हमने फिर से सेपरेट किया, फिर हमने क्या पाया, कंपाउंड पाया, ठीक है, फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई, फिर उस कंपाउंड को आइसोलेट किया, अलग किया और प्यूरिफाई किया। एनालिटिकल टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। फिर हमने उससे क्या निकाला, हमने उससे निकाला मोलिकुलर फार्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, और फिर उस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है ये पता लगाया। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनको हम लिविंग टिश्यू से लेते हैं उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। However, living organism have also got inorganic elements and compound. Living organism में कुछ inorganic element भी होते हैं, compound भी होते हैं। How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। One weigh a small amount of a living tissue and dry it. हमने क्या करा, लिविंग टिश्यू लिया और उसको ड्राई किया। ऑल द वाटर इवोपोरेट, सारा का सारा पानी जो है उसमें से इवोपोरेट हो गया। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, और फिर उसके बाद में जो मटेरियल बचा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। अगर कोई टिश्यू है वो कम्प्लीटली बर्न हो गया और जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइज हो गए और क्या बना लिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर रिमूव्ड। वॉट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड द, और जो रिमेन बचा वो क्या बचा, ऐश। ऐश मतलब राख। दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इस ऐश में क्या क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट और ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है, सल्फेट फॉस्फेट भी दिखाई देते हैं। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द, तो फिर इनका जो एनालिसिस होता है वो क्या बताता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। वाइल एनालिसिस फॉर द कंपाउंड गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो फिर ये जो है ये बताता है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं प्रेजेंटिंग लिविंग टिश्यू में। फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फ्रैक्शनल कंपाउंड, और उसमें से हमें क्या पता चल सकते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं। बट फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई दैम इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिस एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए। फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, फैट। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है, पूरा कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि हम कैसे किसी तरीके से कंपाउंड का पता लगा सकते हैं किसी लिविंग टिश्यू से, कैसे हम एलिमेंट का पता लगा सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर हैं, कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट हैं। देखो दिस इज द लिस्ट, यहाँ पे दी हुई है। सोडियम का ये है, पोटेशियम का ये है, कैल्शियम का ये है, और यहाँ पर है
अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, अर्थ क्रस्ट से जो कंपाउंड मिलते हैं उसका वेट ये दिया हुआ है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं उसका वेट भी दिया हुआ है।